जय हिंद साथियों। आप सभी का अपने प्यारे से चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने जाना कि ट्रांस हिमालय और उसके हिमालय और उसके भाग के बारे में। आज हम लोग जानेंगे पूर्वोत्तर के राज्य एवं वहाँ पर कौन कौन से पर्वत पहाड़ स्थित हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे पूर्वोत्तर राज्य। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से पर्वत एवं पहाड़ी स्थित हैं। तो आप सभी हेडिंग डालिएगा। लिखेंगे पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर राज्य। क्या हेडिंग डालेंगे? पूर्वोत्तर राज्य। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे पूर्वोत्तर राज्य। तो हम एक एक करके जानते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो आप लोग लिखेंगे पहले नंबर के राज्य में लिखेंगे आसाम। क्या लिखेंगे? आसाम। आसाम राज्य जो है, यहाँ पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो लिखेंगे पहले नंबर पर रेंगमा। क्या लिखेंगे? रेंगमा। और दूसरी पहाड़ी लिखेंगे निकीर। क्या लिखेंगे? निकीर। रेंगमा एवं निकीर कहाँ पर स्थित है? आसाम राज्य में। तो आप सभी लिखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वोत्तर के साइड में जितने राज्य हैं उनमें से पहले नंबर के राज्य जो है असम है, उसमें रेंगमा अथवा निकिर पहाड़ी स्थित है। आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निकिर पहाड़ी भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आसाम। तो अब हम लोग जानेंगे इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो लिखेंगे आप सभी अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लिखेंगे पहले नंबर पर लिखेंगे अबोर पहाड़ी। क्या लिखेंगे? अबोर पहाड़ी। दूसरे नंबर पर लिखेंगे डाफला। क्या लिखेंगे? डाफला। तीसरा लिखेंगे मिरी। मिरी पहाड़ी। चौथे नंबर पर लिखेंगे मिसमी। क्या लिखेंगे? मिसमी पहाड़ी। इसके बाद लिखेंगे ये बात लिखेंगे पटकाई बूम। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में अबोर पहाड़ी, दाखला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी एवं पटकाई बूम स्थित है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखकर लिखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में अबोर, दाखला, मिरी, मिसमी तथा पटकाई बूम स्थित हैं। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मिसमी या मिरी पहाड़ी भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो आप लोग जवाब देंगे
अरुणाचल प्रदेश। तो अब तीसरे नंबर का राज्य जो है उसमें लिखेंगे पूर्वोत्तर राज्य में। एक लोग आप लोग ध्यान में रखेंगे इसको, 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब तीसरे नंबर का राज्य मैंने आपको बताया, लिखेंगे आप सभी नागालैंड। क्या लिखेंगे? नागालैंड। तो नागालैंड में कौन सी पहाड़ी स्थित है? नागा पहाड़ी। क्या लिखेंगे? नागा पहाड़ी। तो इस प्रकार नागालैंड में नागा पहाड़ी स्थित है। अब हम लोग जानेंगे मणिपुर के बारे में। तो लिखेंगे चौथे नंबर का जो राज्य है, लिखेंगे आप सभी मणिपुर। क्या लिखेंगे? मणिपुर। तो मणिपुर में लैम टोल पहाड़ी स्थित है। तो मणिपुर में आप सभी लिखेंगे कि लैमटो पहाड़ी स्थित है। इसके बाद राज्य जो आएगा मेघालय। क्या लिखेंगे? मेघालय। लिखेंगे आप सभी मेघालय। तो मेघालय में लिखेंगे गारो खासी जयंतिया। क्या लिखेंगे? मेघालय राज्य में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी स्थित हैं। और इसके बाद लिखेंगे मणिपुर। नहीं, मणिपुर नहीं, मिजोरम। क्या लिखेंगे? मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम में लिखेंगे मिजो पहाड़ी। क्या लिखेंगे? मिजो पहाड़ी। दूसरे नंबर का लिखेंगे लुसाई पहाड़ी। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो सातवें नंबर का लिखेंगे त्रिपुरा। क्या लिखेंगे? त्रिपुरा। इसमें लिखेंगे, इसमें कोई पहाड़ी नहीं स्थित है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं। लिखेंगे मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका है। तो इस तरह आपसे कोई पूछेगा कि पूर्वोत्तर राज्य में कितने पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और वहाँ पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं पूर्वोत्तर राज्य में, तो आप लोग जानते भी होंगे कि इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। जिसमें से पहले नंबर का मैंने आपको बताया कि असम
जो कि यहाँ पे रेंगमा अथवा मिकिर पहाड़ी स्थित है। दूसरे नंबर के राज्य में हमने आपको बताया कि यहाँ पर अबोर पहाड़ी, दाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, पटकाई, बूम स्थित हैं। नागालैंड में मैंने आपको लिखाया कि यहाँ पर नागा पहाड़ी स्थित है। मणिपुर राज्य में बताया आपको मैंने कि लैनतौल पहाड़ी स्थित है। और मेघालय में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गारो खासी जयंतिया है। और मिजोरम में दिखाया मैंने आपको कि यहाँ पे मिजो तथा लुसाई पहाड़ी स्थित है। और त्रिपुरा राज्य में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर कोई पहाड़ी नहीं स्थित है। यहाँ पे मैदानी क्षेत्र उपलब्ध हैं। तो आप सभी इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे के बारे में जानते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि भारत के मतलब कि हम लोगों ने ये जाना कि उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान, उसमें हम लोगों ने जाना कि हिमालय, इसको हिमालय का क्षेत्र जिसे बोलते थे, उसके अंतर्गत चार भाग आते थे। जिसमें से पहला मैंने आपको बताया था ट्रांस या पार हिमालय, दूसरा ग्रेट या महान हिमालय, और तीसरे नंबर पर लघु या मध्य हिमालय, चौथा था शिवालिक हिमालय। और हमने आपको ये भी बताया था कि नदियों के आधार पर हिमालय को चार भागों में विभाजित किया गया था। जिसमें से पहले नंबर पर मैंने आपको बताया था सिंधु तथा सतलज तक के क्षेत्र को, सिंधु तथा सतलज तक के क्षेत्र को कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं, तथा सतलज तथा काली तक के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते थे। काली तथा तीस्ता तक के क्षेत्र को नेपाल हिमालय, तथा तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र तक को आसाम हिमालय कहते थे। और हमने ये भी जाना कि पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, जिसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया यहाँ पर असम राज्य में रेंगमा तथा मिकिर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश में अबोर, दाखला, मिरी, मिसमी, पटकाई, बूम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में लैमतौल, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, त्रिपुरा में कोई पहाड़ी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि
आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक एक टॉपिक जितना अभी तक मैंने आपको बताया, भारत एक परिचय तथा भारत का एक परिचय, भारत के भूभाग के बारे में अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, जिसमें से हमने आपको लिखाया हिमालय के क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ तक हमने बताया पूर्वोत्तर राज्य तक, इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे प्रायद्वीप के पर्वत एवं पठार। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रायद्वीप के पर्वत एवं पठार। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग प्रायद्वीप के पर्वत एवं पठार। प्रायद्वीप के पर्वत एवं पठार, इसको दक्षिण का पर्वत एवं पठार भी बोलते हैं। तो इसमें पहले नंबर का जो पर्वत आएगा, जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा, अरावली, जो अभी हाल ही में चर्चित था। तो देखा होगा आप लोगों ने कि अरावली को लेकर बहुत से मतलब प्रदर्शन हुए, जिसमें सरकार ने इसको काटने की बात सरकार इसको काटने का बात कर रहा था। तो आज हम लोग जानेंगे उसी अरावली पर्वत के बारे में कि ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप लोग लिखेंगे अरावली। क्या लिखेंगे? पहले नंबर का जो है लिखेंगे प्रायद्वीप के पर्वत के बारे में। लिखेंगे आपसे आप लोग पहले नंबर पे अरावली। क्या लिखेंगे? अरावली। ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में इसका विस्तार है। राजस्थान। और लिखेंगे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। तो प्रायद्वीप के पर्वत के बारे में हमने बताया कि पहले नंबर का जो आएगा इसमें अरावली। कौन सा आएगा? अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में इसका विस्तार है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। हम आप लोगों को इतना ही बताएंगे जितना आपके एग्जाम में आएगा। फालतू की इधर उधर की बातें करके हम आप लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। सिर्फ वही लिखाएंगे जो आपके एग्जाम में आया है और आने की संभावना है। तो दूसरे नंबर पर लिखेंगे आप लोग विंध्याचल पर्वत। क्या लिखेंगे? विंध्याचल विंध्याचल पर्वत। तो लिखेंगे विंध्याचल पर्वत में कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो विंध्याचल में लिखेंगे कि यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसमें लिखेंगे आप लोग विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को उत्तर भारत को दक्षिण भारत से दक्षिण भारत से अलग करता है। अलग करता है। तीसरे नंबर पर लिखेंगे
जो पर्वत है वह है सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी लिखेंगे, चोटी धूपगढ़। क्या लिखेंगे? धूपगढ़। यह महादेव महादेव पर्वत पर स्थित है। तो आप लोग लिखेंगे सबसे पहले पर्वत में कि अरावली जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर। दूसरे नंबर का हमने बताया आपको विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तीसरे नंबर पर मैंने आपको लिखाया सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। तो यहाँ तक लिखेंगे आप लोग। उसके बारे में उसके आगे हम लोग जानते हैं आगे के पहाड़ एवं पर्वत के बारे में। तो लिखेंगे आप सब लिखना। शायद में पॉइंट के चौथा नंबर का लिखेंगे मैकाले। क्या लिखेंगे? मैकाले। मैकाले में लिखेंगे यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी चोटी में लिखेंगे अमरकंटक। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। पांचवें नंबर का राज्य लिखेंगे आप सभी। पांचवें नंबर का मतलब जो पर्वत है वो है राजमहल। कौन सा है? राजमहल जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। कौन सी है? पारसनाथ। तो मैंने आपको प्रायद्वीप के पर्वत में 5 पर्वत दिखाया जिसमें से पहला अरावली, दूसरा विंध्याचल, तीसरा सतपुड़ा, चौथा मैकाले, पांचवा राजमहल। राजमहल झारखंड राज्य में स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। और मैकाले मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। तो इसको आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे और ध्यान में रखेंगे। तो आप सभी इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। फिर हम जानते हैं भारत के पठार के बारे में। तो इतना आप सभी नोट करेंगे। तो मैंने आप सभी को पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताया जिसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश बताया कि वहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। उसके बाद मैंने आपको लिखाया कि प्रायद्वीप के पर्वत एवं पठार के बारे में जिसे दक्षिण का पठार भी बोलते हैं।
उसमें पहले नंबर पर लिखाया कि अरावली राजस्थान राज्य में स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको विंध्याचल पर्वत लिखाया, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत को मतलब उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तीसरे नंबर का पर्वत मैंने आपको लिखाया सतपुड़ा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया कि धूपगढ़ है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। चौथे नंबर का पर्वत मैंने आपको बताया मैकाले, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। पांचवें नंबर पर लिखाया राजमहल, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।